ये इल्जाम लगाया था कि आसाराम बापू के आश्रम में गड़े मुर्दे हैं और ये बातें बार बार भोलानंद की तरफ से सामने आ रही थी। आश्रम में गड़े मुर्दे होने का आरोप लगाया था भोलानंद ने और अब इसी आरोप के बारे में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने कहा कि उसने ये झूठा आरोप लगाया था। पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और आपको बता दें कि अब भोलानंद के बयानों के आधार पर आसाराम बापू को राहत मिल सकती है। जी हां, कम से कम इस मामले में आसाराम बापू को राहत मिल सकती है और देखना होगा आगे कि जमानत पर क्या कुछ होता है। फिलहाल आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं। सुदर्शन न्यूज की खबर का असर, भोलानंद गिरफ्तार हुआ है। भोलानंद ने अपना गुनाह कबूला है। वो शख्स भोलानंद जिसने ये आरोप लगाया था कि आसाराम बापू के आश्रम में गड़े मुर्दे हैं। पुलिस ने इस मामले को लगातार जांच में लिया था। जम्मू पुलिस के सामने अब भोलानंद ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। और फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ गौरव मिश्रा, हमारे संवाददाता, जुड़े हुए हैं। माफ कीजिए, हमारे साथ सीधे गौरव मिश्रा जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। गौरव, ये जो खबर है, सुदर्शन न्यूज की खबर का असर हुआ है। भोलानंद गिरफ्तार भी किया गया है, उसने अपना गुनाह भी कबूल किया है। आसाराम बापू के लिए कितनी बड़ी राहत की खबर हो सकती है ये? देखिए, फिलहाल सुब्रा, अगर इस पूरे खबर को देखा जाए, सबसे पहले हमने इस खबर को जब उठाया था तो ये दिखाया था कि भोलानंद ने किस तरीके से जम्मू में जो आश्रम में एक लड़का था विक्की, उससे बातचीत की थी। उसके फोन कॉल्स की पूरी रिकॉर्डिंग थी और उसी फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग के आधार पे जम्मू पुलिस के जो एसएसपी हैं अतुल गोयल जी लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे थे और कल तकरीबन रात के 8 बजे भोलानंद की गिरफ्तारी हुई। आपको बता दूं कि यही भोलानंद है जिसने आरोप लगाया था जम्मू में जो संत आसाराम बापू का आश्रम है, आश्रम परिसर के अंदर मानव कंकाल दबाए गए हैं, यानी कि मुर्दे गाड़े गए हैं। और ये आरोप उसने एक चैनल पे लाइव डिबेट के दौरान लगाया था। उसके बाद से पुलिस ने जांच किया तो पता चला आश्रम में किसी इस प्रकार की कोई ऐसी चीजें नहीं पाई गई और उसके बाद से भोलानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अंदर और लगातार ये कार्रवाई चल रही थी। तो निश्चित रूप से तमाम ऐसे फर्जी लोग हैं जो धीरे धीरे पुलिस की गिरफ्त में आएंगे, क्योंकि लगातार संत आसाराम बापू के विरोध में जो टीवी डिबेट देखने को मिला उसमें तमाम ऐसे शख्स बैठते हैं जो ये दावा करते हैं कि वो संत आसाराम बापू से 20 सालों से जुड़े हुए हैं और विभिन्न प्रकार के आरोप लगाते हैं। लेकिन अब एक एक करके जिस तरीके से गिरफ्तारी शुरू हुई है और सबसे अहम गिरफ्तारी भोलानंद की इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि ये वही भोलानंद है जिसने अपना नाम भी चेंज किया था। मैं आपको बता दूं, ब्रिज बिहारी गुप्ता उर्फ विनोद कुमार गुप्ता इसका वैसे नाम है, लेकिन इसने अपने नाम के आगे स्वामी भी लगाया था। स्वामी भोलानंद के नाम से ये जाना जाता था। मूल रूप से मुंबई में भी इसका ऑफिस है, मुंबई में रहता है और वो पूरी फोन कॉल्स थी उस पर लगातार इस बात की डिटेल थी कि किस तरीके से जम्मू आश्रम में मुर्दे गड़वाने की बात की जा रही थी और उसमें पैसे का लालच भी दिया जा रहा था, पैसे का प्रलोभन दिया जा रहा था। कल रात में 8 बजे इसकी गिरफ्तारी हुई है और अब इससे पूछताछ हो रही है और इसने खुद अब ये चीजें भी कबूल करनी शुरू कर दी है कि आसाराम बापू को फंसाया जा रहा है और जो भी आसाराम बापू के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। यानी कि अगर पूरे केस को हम ये तमाम बातें भोलानंद ने खुद जम्मू पुलिस को कही है। जाहिर है कि अब आगे इस केस में अलग मोड़ आ सकता है। लेकिन गौरव, जब ये बात सामने आई थी और ये कहा गया था भोलानंद की तरफ से कि जम्मू आश्रम में वहां पर गड़े मुर्दे हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, पुलिस ने किस तरह से इस पूरे मसले की जांच की और अब पुलिस का क्या कुछ कहना है? क्या बिल्कुल साबित हो गया है कि भोलानंद ने जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था? देखिए, अब तो थोड़ी देर बाद जो एसएसपी हैं उनसे भी मेरी बातचीत होगी, क्योंकि जिस तरीके से सुबह से अगर देखा जाए जब से भोलानंद की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद से एक के बाद एक जो भोलानंद खुलासे कर रहा है वो भी एसएसपी महोदय बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो आश्रम जम्मू में है संत आसाराम बापू का और उस आश्रम में ये आरोप लगाया गया कि मानव कंकाल यानी कि मुर्दे गाड़े गए हैं। दरअसल जो ये आरोप लगाया गया था उस आरोपों के बाद से भोलानंद विवादों में आया था और जब एफआईआर दर्ज हुई थी भोलानंद के खिलाफ तब से भोलानंद फरार चल रहा था। कल भोलानंद किसी काम से जम्मू आश्रम में आया था और उसके जम्मू पहुंचा था, माफ कीजिएगा, और उसके बाद से किसी मुखबिरी हुई भोलानंद की और ठीक मुखबिरी के बाद से पुलिस सर्च ऑपरेशन लगातार कर रही थी और उस आधार पे गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद साफ तौर पे कहा जा सकता है कि यही भोलानंद कुछ ऐसे नाम जरूर लेगा जो नाम संत आसाराम बापू की मुश्किलें लगातार बढ़ा रहे हैं। जबकि देखा जाए जोधपुर पुलिस ने एक गवाहों की जो लिस्ट तैयार की, 140 गवाहों के नाम दिए हैं। कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में आपको यह भी देखने को मिलेगा उन्हीं
गवाहों में से कुछ ऐसे दलाल सामने निकल के आएंगे जो पैसे लेकर के गवाही भी कर रहे हैं। तो एक के बाद एक लगातार ये खुलासे निकल के सामने आ रहे हैं। जाहिर तौर पे हम कह सकते हैं कि अब केस में एक नया मोड़ आएगा और अगर भोलानंद लोगों के नाम लेता है स्क्रीन पे, भोलानंद लोगों को पुलिस के सामने बताता है, नाम लेकर के सामने बताता है, तो एक अहम खुलासा भी हो सकता है आने वाले दिनों में। क्योंकि इस भोलानंद की बात करें तो भोलानंद शुरुआती तौर पर तमाम टीवी चैनलों की डिबेट में बैठा है और इसने तरह तरह के आरोप लगाए हैं संतासाराम बापू के ऊपर। तो ऐसे में भोलानंद की गिरफ्तारी भी अहम मानी जा रही है। ठीक है, गिरफ्तारी अहम मानी जा रही है गौरव, लेकिन आगे जो कुछ भी होगा, आगे वो किन लोगों का नाम लेता है इस बात पर निगाहें बनी रहेंगी। आप भी अपनी निगाहें बना के रखिए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से भोलानंद ने अपना गुनाह कबूला है, ये कहा है कि जो भी उसने आरोप लगाए थे वो दरअसल झूठे आरोप थे। इस कबूलनामे से आसाराम बापू को, उनके पूरे केस को क्या रुख मिल सकता है, क्या राहत मिल सकती है, किस तरीके से ये केस अब आगे जा सकता है गौरव? देखिए, अगर इस पूरे केस को देखा जाए, अगर भोलानंद की गिरफ्तारी हुई है सुब्रा, तो जाहिर तौर पे भोलानंद अगर लिखित रूप से ये नाम देता है पुलिस के सामने और भोलानंद बताता है कि किस तरीके से कहां से और इसके तार जुड़े हुए हैं भोलानंद के साथ और कितने लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो चावला नाम का जो शख्स है, लगातार इसकी जो ये चावला है आश्रम से भी जुड़ा हुआ था, महेंद्र चावला, और इसकी सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा व्यवस्था की बढ़ा दी गई है। चावला की याद दिला दूं आपको, चावला वही शख्स है जो आसाराम बापू के आश्रम से काफी दिनों से जुड़ा हुआ था और ये चावला लगातार एक के बाद एक खुलासे भी कर रहा है। क्योंकि नारायण साईं के केस की अगर मैं बात करूं तो नारायण साईं के केस में भी चावला ने अहम खुलासे किए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर भोलानंद की गिरफ्तारी हुई है तो भोलानंद अगर कुछ अपने लोगों के जो ग्रुप में इसके साथ जुड़े हुए हैं, जिनके ग्रुप के साथ ये पूरा काम कर रहा था, अगर एक एक लोगों का नाम निकाल के सामने लाता है तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में जब बापू की कोर्ट में तारीख होगी, पेशी होगी, तो जो जोधपुर पुलिस ने एक चार्जशीट तैयार की है और उसके बाद से जो गवाहों की लिस्ट तैयार की है, जरूर थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिलेगा पूरे केस पे। क्योंकि जाहिर तौर पे भोलानंद की गिरफ्तारी के बाद से कुछ नाम जरूर सामने आएंगे। क्योंकि जो हमारे पास फोन कॉल की डिटेल है प्लस एफआईआर की जो कॉपी है उसमें तस्दीक की गई है कि भोलानंद ने फोन पे ये बात किया था कि उसे पैसे मिलेंगे अगर वो आश्रम में मुर्दे गड़वाता है, फंसाता है बापू को। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है सबसे अहम गिरफ्तारी है आश्रम प्रशासन के लिए भी और सबसे बड़ी राहत की खबर है बापू के समर्थकों के लिए। ठीक है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से भोलानंद ने अपना गुनाह कबूला है, उसके बाद इस केस में एक बात साफ हो रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सामने आकर कुछ गलत बयानबाजियां कर रहे हैं, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में भोलानंद पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है आगे गौरव? देखिए, भोलानंद के खिलाफ जिन मामलों में एफआईआर दर्ज है, आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज है, हमारे पास एफआईआर की कॉपी भी है। लेकिन अगर देखा जाए भोलानंद की गिरफ्तारी के बाद से जो पूछताछ आगे होगी, किस तरीके से उसने जन्म कबूल किया है, क्योंकि सबसे पहले उसके ऊपर जालसाजी का आरोप लगेगा और उसके बाद से दूसरों को जो परेशान करने की धाराएं आती हैं उसके ऊपर उल्लंघन करने का आरोप लगेगा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो ये आरोप हैं, अब आरोप भोलानंद के ऊपर सिद्ध हो चुके हैं और जो जम्मू पुलिस है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। क्योंकि जम्मू पुलिस जब से एफआईआर दर्ज हुआ था इस पूरे मामले को बिल्कुल सक्रियता से लेकर के चल रही थी और जो जम्मू पुलिस के एसएसपी हैं अतुल गोयल लगातार मेरे संपर्क में थे। और अब जब ये गिरफ्तारी हुई है रात में 8 बजे के करीब जब भोलानंद की गिरफ्तारी हुई है, तो भोलानंद ने ये बात भी कहा है कि वो और भी नाम बताएगा, कुछ लोगों के नंबर भी देगा, उनसे संपर्क किया जाएगा और अगर जो लोग पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं, यानी कि जो भोला ग्रुप ऑफ मेंबर हैं, अगर इस तरीके से कहा जाए भोला ग्रुप ऑफ मेंबर, तो इसके अंतर्गत जितने लोग आते होंगे तो निश्चित तौर पे उन लोगों की भी मुश्किलें बढ़ेंगी। क्योंकि मुश्किलें बढ़ने से पहले बता दूं कि जो ये पूरे ग्रुप में मिलकर के ये पूरे ग्रुप को चला रहे थे, जगह जगह से तरह तरह के लोगों को, गवाहों को इकट्ठा कर रहे थे, चाहे नारायण साईं के केस की बात करूं, चाहे आसाराम बापू के केस की बात करूं, यानी कि दोनों ही तरफ से परेशान करने का जो जद्दोजहद प्रयास किया जा रहा था, जाहिर तौर पे अब फंसते हुए नजर आएंगे अपने ही जाल में ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल, आगे कुछ और नामों का खुलासा होने की उम्मीद है क्योंकि भोलानंद लगातार, जैसा कि आप बता रहे हैं गौरव, की नए नए खुलासे भी कर रहा है और आगे जब पुलिस उनसे पूछताछ करेगी तो हो सकता है कि कुछ ऐसे नाम सामने आए जिनके आधार पर इस केस को आगे बढ़ाया जा सके। आपने बताया कि एक बड़ा ग्रुप काम कर रहा है गौरव, क्या पुलिस उस पूरे ग्रुप को भी कब्जे में करने की कोशिश कर रही है? क्या उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रही है और क्या मंशा बताई जा रही है, किस तरीके से ये पूरा जो ग्रुप है वो काम कर रहा है?
देखिए, अगर बात किया जाए इस पूरे केस में पुलिस की बात किया जाए और कानून व्यवस्था की बात किया जाए, तो कानून व्यवस्था की मैं बात करूं तो लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। अच्छा, गिरफ्तारी होने के पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है ये बताया जा रहा है कि बापू के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे 10 वर्षों पहले उनका नाता टूट गया हो या 20 वर्षों पहले टूट गया हो, उनकी भी गिरफ्तारी हो रही है। क्योंकि इस पूरे केस को किस तरीके से डिमोलाइज किया जा रहा है, एक के बाद एक करके नए नए नाम आ रहे हैं। और नारायण साईं की केस की बात करूं, अब देखिए गंगा की गिरफ्तारी हुई और वे बताया जा रहा है कि वो भी कुछ खुलासे करेगी। तो पूरी तरीके से एक परेशान होने का एक लिस्ट बना के पुलिस रखी हुई है कि इनके नामों को आगे लाएगी। तो अगर भोलानंद ऐसे में बापू के लिए गवाह बनता है, कोर्ट में गवाही देता है और ये बात स्वीकार करता है कि संत आसाराम बापू के ऊपर यौन शोषण का जो आरोप लगा हुआ है वो निराधार है, क्योंकि ये बात सिर्फ भोलानंद को पता है कि अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पकाई जा रही थी, अंदर ही अंदर किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम, इस पूरे रूट मैप को तैयार किया गया, ये भोलानंद अहम खुलासे करेगा। क्योंकि भोलानंद की गिरफ्तारी उस समय भी हमने जब ये कार्यक्रम को, हमने ये प्रोग्राम दिखाया था, भोलानंद किस तरीके से जालसाजी कर रहा था, तो उसमें भी इस बात को कहा था कि अगर भोलानंद की गिरफ्तारी होती है तो भोलानंद उन तमाम नामों का जिक्र करेगा जो नाम इस पूरे ग्रुप में काम कर रहे हैं, यानी कि पूरे ग्रुप को प्लान किस तरीके से होता है, कैसे ये काम करते हैं। जब भी कोर्ट की तारीख नजदीक आती है तब एक नया बयान निकल के सामने आता है, चाहे हम बापू के आश्रम की बात करें या फिर जिस तरीके से इस पूरे केस को अलग अलग तरीके से मोड़ देने का प्रयास कर रही है पुलिस। लेकिन अगर भोलानंद गवाह देता है, भोलानंद कुछ बयान देता है जिसमें पुलिस के खिलाफ भी बयान सामने आ सकते हैं, जैसा कि शिवा ने यह बयान दिया था कि पुलिस उसे टॉर्चर करती है और सादे पेज पे उससे दस्तखत लेने का प्रयास करती है। तो तरह तरह की ऐसी चीजें हैं जो तमाम समीकरणों को अगर हम मिला करके देखेंगे तो निश्चित रूप से केस में एक नया मोड़ देखने को मिलेगा। सुब्रा, बिल्कुल, और तस्वीरें हम आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, भोलानंद की तस्वीरें, जो कि गलत नाम का इस्तेमाल करके आरोप लगा रहा था आसाराम बापू पर। ये कहना था इस शख्स का कि जम्मू के आश्रम में कुछ कंकाल हैं जो कि गाड़े हुए हैं, जो कि गड़े मुर्दे के तौर पर वो बता रहा था बार बार। लेकिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और अब ये साबित हो रहा है कि दरअसल ये शख्स झूठ बोल रहा था और खुद इसने कबूल कर लिया है। सुदर्शन न्यूज की खबर का ये असर हुआ है। कल भोलानंद को गिरफ्तार किया गया है और अब आज सुबह होते होते उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। कुछ बड़े खुलासे इस पूरे केस में होने की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया आपका गौरव इस पूरी जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं यहाँ पर, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। 35 साल के अनुभवी डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन थेरेपी और क्षार सूत्र द्वारा 35